आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ये एक बार फिर प्रभु ने मुझको मौका दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को रखूं। आपको आश्चर्य होता होगा कि कुछ दिन पहले हमने इसी वचन को सुना और कभी कभी लगता है कि हम कोई विशेष वचन को विशेष समय के सुनने के आदी हैं। अगर बाकी समय को उस वचन को बोले तो बोले ये थोड़ा मेल नहीं खाता। एक दिन मैं विचार कर रहा था कि ये क्यों हम केवल साल में एक बार ही खास संदेश को सुनना चाहते हैं और क्या बाकी दिन ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण नहीं होता। तो मैं वही सोच रहा था और फिर मैं सोचा कि अचानक मेरे मन में अगुवाई आया कि क्यों ना मैं सातवाणी पर फिर से एक बार आज हमारे संदर्भ में हम उसको देखें। आइए हम छोटे से प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन में जाने से पहले अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर मेरे ओठों को अपने पवित्र वेदी के आग से छू पिता प्रभु जी, शुद्ध और पवित्र कर। हर भटकाने वाली आत्मा को, आवाज को दूर कर आपकी उपस्थिति यह जगह भर जाए और होने दे। हमारे कानों को खतना कर आपका अनमोल वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से मैं उस सातवाणी की ओर ध्यान लगाना चाहता हूं और यहाँ पर आज हम देखेंगे ये सात वाणियां मेरे जीवन में क्या मायने रखती। हम लोग यह बोलते हैं कि यह वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु आज ये वचन मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। तो सबसे पहली बात सातवाणी जो हमने देखा है कि उसमें यह है कि पहले कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। हम पहली वाणी में हम देखते हैं कि क्षमा जो लूका 23:34 में पाया जाता है। दूसरी वाणी आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और तीसरी वाणी हे नारी देखिए तेरा पुत्र है, और चेले को देख कर कहा कि यह तेरी माता है। चौथी वाणी हे मेरे पिता परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया। और पांचवी मैं प्यासा हूँ। और छठवीं वाणी पूरा हुआ और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने आत्मा तुझे सौंपता हूँ। और हम जानते हैं कि प्रभु ने क्रूस में चढ़ाने से पहले एक लंबी यातना को झेला और जब उसने अपने चेलों के साथ फसह के पर्व को मनाया और गेत्सेमने के बगीचे में जाकर वो प्रार्थना करा। अब वो जान गया था कि अब मेरा समय आ गया है कि मैं इस जगत के लिए अपने प्राण दूं। और उसने उस समय उस चीज़ को स्मरण करके थोड़ा विचलित हुआ, परंतु परमेश्वर से कहा कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का चेला यहूदा इस्करियोती जो था वो सरदारों, महायाजक और हम पुरनियों और एक बड़ी भीड़ को लेकर उस गेत्सेमने के पास में बगीचे में पहुंचा। अब वहां पर उसे पकड़ कर ले गए, पहले महायाजक के पास और फिर उसके बाद पिलातुस के पास। और हम देखते हैं कि पिलातुस ने भी जब यीशु मसीह के बारे में जाना उसे छोड़ देना चाहा, परंतु भीड़ के मनसा को टाल न सका। और हम देखते हैं कि उसने उसे क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी। यहाँ पर हम सबसे पहली बात हम देखते हैं कि क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह चढ़ाया तो उसका शरीर काफ़ी थका हुआ था और उसके शरीर से जो कोड़े मारे गए उसके कारण के शरीर से पूरा रक्त और पानी बह चुका था और भारी वेदना में, जबकि दूसरे जो डाकू थे वहाँ पर वो लोगों निंदा कर रहे थे और ये डाकू लोग भी बोल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें अपने आप को बचा और हमें भी बचा। सबसे पहली बात यहाँ पर जो पहली वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात यीशु मसीह ने भीड़ के लिए इस बात को कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर। ये किन के लिए क्षमा मांग रहा था? ये उनके लिए नहीं जो उसे वो करते थे, प्रेम करते थे, परंतु ये वो भीड़ थी जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर न केवल चढ़ाया
परंतु जितना भी हो सके उसका निंदा किया, और हम देखते हैं कि लोगों ने उसका तमाशा बनाया। तो भी प्रभु यीशु मसीह ने शांतिपूर्वक उस भीड़ को देखा और अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि पिता इन्हें क्षमा कर। ये आज हमारे संदर्भ में हम यहाँ पर देखते हैं कि आज हमारे लिए क्षमा क्या मायने रखता है। और आज हम वही देखते हैं कि वो परिस्थितियां जब प्रभु के लोग सताए जाते हैं और हम भी मन से उनको बद्दुआ देते हैं, प्रभु जी जो आपके लोगों को सता रहे हैं उन्हें तो आप ताड़ना दे, उन्हें दंड दे। परंतु प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि उस समय हम उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने न केवल उन डाकुओं के लिए, उन सिपाहियों के लिए, उस सरदारों के लिए, उन लोगों के लिए जो उसे क्रूस पर चढ़ाए थे उनके लिए प्रार्थना की, परंतु वो अगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्षमा की प्रार्थना नहीं करता तो हम शायद नहीं बचाए जाते। ये जो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी सारे मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए थी, और उसके इस प्रार्थना के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे पाप क्षमा हुए। और वही चीज को जब चेलों ने प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने कहा कि तुमने उस मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, तो वो बड़ी भीड़ उनके बातों पर विश्वास किया और उन्होंने कहा कि हम क्या करें। तब उन्होंने कहा कि तुम अपने पापों से क्षमा मांगो और प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात कि यीशु मसीह परमेश्वर को वचन इस बात को कहता है क्षमा, और हम प्रभु की प्रार्थना में हम कहते हैं कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये हम सब मसीहों के लिए ये चीज है। यदि मेरे जीवन में अगर अपने अपराधियों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो अंधकार में है, और उन लोगों के लिए जो मसीह लोगों को सताते हैं, उनके लिए अगर हम बड़ी वेदना के साथ प्रार्थना नहीं करते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थना का असर बहुत ही गंभीर होता है और हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। हम क्या करें इस समय उन सब के लिए जो आज मसीह लोगों को सता रहे हैं, उनके लिए क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है ना? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि ये जो प्रार्थना जिसका असर जो है सचमुच में, जब हम प्रार्थना एक धर्मी जन की प्रार्थना से क्या होते हैं? लोगों के पाप क्षमा होते हैं। निर्गमन हम 32 में देखते हैं कि मूसा ने उस प्रजा के लिए जिसने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया था, और जब परमेश्वर की मनसा ये थे कि उस पूरी प्रजा को नाश कर दे, तो वहां पर हम देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने कहा पिता इनके पाप को क्षमा कर, नहीं तो मेरे नाम को जीवन के पुस्तक से मिटा दे। और हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को नाश करने से पछताया। क्यों? क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि मूसा ने उस बड़ी जाति को जो परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किए थे उनके लिए प्रार्थना की, उनके लिए क्षमा मांगी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी और सबको बचाया। आज परमेश्वर को वचन इस बात को कहता है, यदि हम आज अपने देश के, अपने लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है। और वचन में लिखा है यदि तुम किसी के पाप क्षमा करो वो तो उनके पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर ने है या हमें अधिकार दिया है कि हम क्या करें? दूसरों के पापों के लिए क्षमा मांगे, है ना? जब तक हम उनके लिए पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक वो बच नहीं सकते। तो यहाँ हम देखते हैं कि ग्राहम स्टेन्स और उसको और उसके बच्चों को जब जला दिया गया था उस कार के अंदर में, तो उसकी पत्नी ने अपने उन शत्रुओं को क्षमा कर दिया। एक कितना बड़ा दिल था एक स्त्री का कि जो अपने पति के हत्यारे और अपने बच्चों के हत्यारों के लिए क्षमा मांगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आज परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि मैं और आप
उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा की प्रार्थना की और उसके प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने, और सारे मानव जाति के लिए वहां पर उसने क्षमा किया। अगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्षमा नहीं मांगता तो हम में से कोई भी उस जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता था। और यहां पर हम देखते हैं कि स्तिफनुस के जीवन में, स्तिफनुस भी जो था वो चेलों के उन 120 लोगों में था जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना और ग्रहण किया, सब कुछ किया। और जब वो गवाही दे रहा था तो लोगों ने क्या किया, उसे पत्थरवाह किया। और वहां पर हम देखते हैं कि स्तिफनुस ने उस भीड़ को जो उसे पत्थरवाह कर रहे थे, उसे मार डाल रहे थे, वहां पर बोलता है कि अपने परमेश्वर से बोलता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि उस भीड़ में कौन था, पौलुस था, जिसका नाम शाऊल था, और उस वहां पर वो बचाया गया। अगर उस स्तिफनुस मरते समय अगर प्रार्थना नहीं करता, हो सकता है कि पौलुस नहीं बचाया जाता, और हो सकता है कि जो बाइबल में बहुत सी पत्रियां जो पौलुस ने लिखी वो नहीं लिख पाते। परमेश्वर का वचन आज इस बात को कहता है कि परमेश्वर हमसे यह अपेक्षा करता है कि जैसे उसने वचन में सीखा, हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हम रोज ये प्रार्थना करते हैं, पिता हम जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि एक उदाहरण है कि क्षमा के लिए एक स्वामी के एक देनदार था जो 1000 तोड़े धरता था, और उसने उसे दंड देना चाहा, परंतु जब उसने क्षमा मांगा तो उसके क्षमा कर दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम प्रभु की उस पहली वाणी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लोगों के लिए पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना की, और हम देखते हैं कि उसके कारण परमेश्वर ने पापों को क्षमा किया और हम उद्धार को प्राप्त कर सके। दूसरी वाणी अगर हम देखें कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह न केवल कलवरी क्रूस पर अकेला टांगा गया था, परंतु उसके अगल और बगल में 2 डाकू थे जो अपने अपराधों के कारण वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ अगल बगल में टांगे गए थे। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, परंतु ये दोनों डाकू जो थे वो अपने दोस्त के कारण उस क्रूस पर चढ़ाए गए थे। पहले तो वो डाकू लोग भी निंदा करते हैं, परंतु बाद में हम देखते हैं कि उसमें से एक डाकू जो उसके दाहिनी ओर था, उसने इस बात को देखा कि ये कैसा है, हम तो इस वेदना में लोगों को अब अपशब्द कह रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु ये जो बीच में है ये कैसा मनुष्य है जिसने पाप नहीं किया, और पाप ना करने के कारण तो भी वो कैसे वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और हम देखते हैं कि जब उस डाकू ने जब यीशु मसीह के इस वचन को सुना कि इसने सारे मानव जाति के लिए और उन लोगों के लिए जो इसको क्रूस पर चढ़ाया उनके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करता है, तो उसने वहां पर अपने पापों को माना। यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात देखते हैं, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वो कैरेक्टर क्या है? हम देखते हैं कि सिपाही लोग ना केवल यीशु मसीह को क्रूस पर लाए, उसे बीच में क्रूस में टांगा, परंतु उस वही सिपाही लोगों ने इन डाकुओं को भी यीशु मसीह के अगल बगल में टांग दिया। और इन लोगों ने, जो सिपाहियों ने जो ये काम किया, उन्होंने अनजाने में किया, परंतु हम देखते हैं कि उनका ये भूल, उनका ये काम उस डाकू के लिए आशीष का कारण हुआ। मैं सोचता हूं कि स्वर्ग में जाने के बाद वो डाकू सबसे पहले उन सिपाहियों, उन सैनिकों को धन्यवाद दिया होगा, अगर ये लोग मुझे यीशु मसीह के बगल में क्रूस में अगर नहीं टांगते तो मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, और जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो मैं उद्धार नहीं पाता। जब वो सिपाही लोग जो अनजाने में उस डाकू को क्रूस यीशु मसीह के बगल में टांग दिए, और हम देखते हैं उसका प्रभाव क्या हुआ कि वो डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके वचन को सुना और उस पर विश्वास किया, और हम देखते हैं उसके पाप अंगीकार के कारण वो बचाया गया। जब
ये सिपाही लोग अनजाने में उस डाकू को जब क्रूस पर यीशु मसीह के क्रूस के बगल में टांग दिए, वो उसके लिए क्या कारण हुआ? आशीष का कारण हुआ। हम बोलते हैं कि बड़े क्रूर सिपाही थे, बहुत निर्दयता से उसे मारे, परंतु उन्होंने एक अच्छा काम किया कि उस डाकू को यीशु मसीह के बगल में लाए और टांग दिए। आज प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि आज प्रभु के पास हम कितने को ला रहे, अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने सुसमाचार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा इस बात को प्रभु की यीशु मसीह की गवाही देते हैं। क्या हम बोलते हैं कि यीशु मसीह के बारे में ये व्यक्ति जो जीवन पाप करता रहा, ये व्यक्ति जो कभी भी बदल नहीं सकता, ये व्यक्ति जो पापी है जिसको उसका दंड मिलना चाहिए, परंतु प्रभु चाहता है कि आज उन सिपाहियों के समान हम समाज में उन लोगों के लिए जो अंधकार में है, जो पाप में जीवन जी रहे हैं, जिनके लिए कोई आशा नहीं, परंतु प्रभु आज उन्हें क्षमा करना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो सिपाही लोगों ने अनजाने में उस डाकू को यीशु मसीह के बगल में टांग दिया, और हम देखते हैं अगर उस टांगे जाने के कारण उसने परमेश्वर के वचन को सुना, यीशु मसीह की बातों को सुना, उस पर विश्वास किया, उसने जाना कि ये जो है परमेश्वर का पुत्र है, और उसने अपने पाप को अंगीकार किया, और उसने बड़े भरोसे के साथ कहा कि जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। कोई वहां पर जो शास्त्रीय धर्मगुरु थे, उन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। जो अपने आप को बहुत धर्मी कहते थे, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, परंतु वो डाकू जो जिंदगी भर अपराध करता रहा, यीशु मसीह के करीबी और निकटता में आकर उसके बातों को सुना, उसे देखा और उस पर विश्वास किया, और ये उसके विश्वास का कारण हुआ। और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये कितनी बड़ी बात है। आज परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि मैंने कितने लोगों को उस प्रभु यीशु मसीह के बगल में उस क्रूस पे उसको लाया है। क्या हम किसी को यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बताएं? हम किसी को बताएं कि तेरे पाप चाहे कितने भी भयंकर हो, चाहे कितने भी खतरनाक हो, प्रभु उसे क्षमा कर सकता है। प्रभु चाहता है कि हम ऐसे लोग को उस क्रूस के पास लाए, प्रभु यीशु मसीह के पास लाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह कह सके कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में हुआ। मैं किसी को नहीं कह सकता, ना आप किसी को कह सकते कि भाई तू स्वर्गलोक में होगा, परंतु हम किसी ना किसी को प्रभु के क्रूस के पास ला सकते हैं और उसको उद्धार दिला सकते हैं। आपके पास जो कार्ड है जिसमें 20 नाम है, वो नाम में हो सकता है कि कितने लोग अगर ईमानदारी से आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है उनमें से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने और कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करें। और हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह इस बात को कहता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरी वाणी हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बोझ के साथ और पीड़ा के साथ इस बात को कहा कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, और चेले से कहा कि यह तेरी माता है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेदारी का बंटवारा किया। उस मां से कहा कि ये देख तेरा ये पुत्र है, मतलब उस मां से कहा कि अब तो मैं इस संसार से जा रहा हूं, परंतु ये चेला जिसे तू पुत्र के समान प्रेम करना और एक माता का कर्तव्य पूरा करना। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया गया, तो वहां पर कुछ लोग थे, वो स्त्रियां जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती थी, और 12 चेलों में एक चेला यूहन्ना वो वहां पर था। बाकी लोग सब यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए थे। यीशु मसीह के संसारिक भाई बहन थे, और परंतु उस दुख में उस समय उसके साथ नहीं थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो अपने माता से प्रेम करते थे, उसने कहा हे नारी, ये तेरा पुत्र है। और हम देखते हैं कि और उसने यहाँ पर अपने उस चेले से कहा कि ये तेरी माता है। अगर हम देखें तो जो माता है वो कलीसिया के रूप में है, और जिस प्रकार से और पुत्र जो है हम कलीसिया के मेंबर और सदस्य हैं। एक संबंध है हमारे बीच में। बिना कलीसिया के एक पुत्र, एक विश्वासी विश्वास में स्थिर नहीं रह सकता,
वैसी बिना विश्वासी के कलीसिया स्थिर नहीं रहती। हम एक दूसरे के पूरक हैं और हम एक दूसरे को संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात देखते हैं कि जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना, ये हमारी मातृ कलीसिया है, हम इसके अंग हैं। मतलब ये यहाँ पर ये है कि सबसे बड़ी बात, अगर आप इस कलीसिया के अंग है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने कलीसिया के प्रति कि आप अपने कलीसिया को, अपनी माता को क्या करें, संभालें। हम अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने आर्थिक सहायता के द्वारा और अपने जितना भी हो सके, परमेश्वर ने जो आपको टैलेंट दिया है, यहाँ पर लिखा है फिसियों में अलग अलग प्रकार के जो टैलेंट जो है कि वो इसलिए दिया गया है कि हम क्या करें, उस टैलेंट के द्वारा किसी को भविष्यवाणी का दान, किसी को सुसमाचार प्रचार का दान, किसी को सिखाने वाला, किसी प्रकार, ये एक पुत्र के रूप में परमेश्वर ने हमें कलीसिया में रखा है कि हम उस वरदानों के द्वारा अपने कलीसिया को क्या करें, आगे बढ़ाएं। उसी प्रकार से कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो अपने सदस्यों को एक पुत्र के समान संभाले। तो अब यहाँ पर देखते हैं कलीसिया और कलीसिया के लोगों के बीच में एक पुत्र और माता का संबंध है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु की तीसरी वाणी, प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे के पूरक बने। और हम चौथी वाणी यहाँ पर देखते हैं कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये एक बहुत ही गंभीर जो प्रार्थना है, जो प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी वो अपने पिता से कहता है, निवेदन करता है कि जब मैं सारे मानव जाति के पाप को लेकर इस कलवरी क्रूस पर चढ़ा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। और इस दुख के वेला में तू मेरे संग साथ हो, परंतु जब मैं तेरी सहायता की अपेक्षा कर रहा हूं तो मुझे छोड़ दिया। उसका कारण यह था कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जो था पूरे मानव जाति के पाप से इतना ढक चुका था। और हम देखते हैं जहाँ पर पाप है वहाँ परमेश्वर से अलगाव है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पिता और पुत्र का अलगाव, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस की वेदना से ज्यादा दुख इस बात का था कि परमेश्वर उसके साथ नहीं था। भजन संहिता 22 के 1 और 2 में लिखा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरे पुकार को से क्यों दूर रहता है। भजन संहिता में दाऊद ने इस बात को पहले लिख दिया था कि उस क्रूस पे जब प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए जब क्रूस पे चढ़ाया जाएगा तो समय उस पाप के कारण परमेश्वर अपने पुत्र को छोड़ देगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में भी ऐसी कई स्थिति आती है। बहुत से लोग जब दुख और संकट में रहते हैं और जब पुकारते हैं यहाँ कि प्रभु जी तू मेरे प्रार्थना को सुन, और हम अपने आप को असहाय पाते हैं। हमको लगता है कि परमेश्वर हमारे उत्तर को, हमारे प्रार्थना को नहीं सुन रहा और हम निराश हो जाते हैं। आगे वहाँ पर लिखता है वचन में कि हमारे पूर्वज तुझी पर भरोसा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जब हमारे जीवन में ऐसा दुख और तकलीफ और संकट आता है तो हम क्या करें, अपना भरोसा परमेश्वर पर से ना हटाएं। अवश्य कुछ समय के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा, परंतु कुछ समय के लिए, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। आपके जीवन में भी परमेश्वर ये लगता है कि जब आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, जब आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं, मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं, मेरी प्रार्थना को कोई जवाब नहीं मिल रहा है, और हम उस समय टूट जाते हैं। बहुत से लोग उस निराशा में अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, बोलते हैं अब मेरे जीने का क्या मकसद है। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वहां पर लिखा, आप उस परमेश्वर पर अपना भरोसा हमेशा बनाए रखें। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सचमुच में जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पात्र थे जो लंबे समय तक परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्होंने उसका उत्तर नहीं मिला। इब्राहिम जो 100 वर्ष के तक के बाद पिता बना, वो बहुत समय से अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। यूसुफ लंबे समय तक वो बंदीगृह में था,
वो पवित्रता और सब ईमानदारी के साथ जीवन जी रहा था, परंतु उसे लगता था कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। और परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर उसे ऊपर उठाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि चौथी वाणी में किस प्रकार से हमारे जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आती है कि जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये बातें आई तो मेरे और आपके जीवन में भी आ सकती हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना ना छोड़ो। पांचवी वाणी हम देखें कि मैं प्यासा हूं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जब यीशु मसीह को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सताया गया और रात्रि से लेकर हम देखते हैं कि उस दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक जब वो क्रूस में था, उसको 39 कोड़े मारे, उसके लहू के साथ उसका शरीर का पूरा पानी बह चुका था और हम देखते हैं कि एक भयंकर प्यास उसके जीवन में थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में दो प्रकार की प्यास थी, एक तो शारीरिक प्यास थी और हम देखते हैं दूसरी आत्मिक प्यास। और हम देखते हैं कि प्यास इतना खतरनाक होता है। वो धनवान व्यक्ति जो नरक में था, उसने परमेश्वर से एक विनती की, वो लाजर को कहते कि वो अपने उंगली का सिरा से एक बूंद पानी मेरे मुंह में डाल दे। एक भयंकर जो तृष्णा, एक प्यास जो थी। और हम देखते हैं कि वो जो प्यास है, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक बार और प्यासा हुआ जब वो सामरी स्त्री के पास गया और जब उसे प्यास लगी तो उसने कहा कि तू मुझे पानी पिला। तो स्त्री ने कहा तेरे पास कोई पात्र नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा यदि तू मुझसे जीवन का जल मांगती तो मैं तुझे देता। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की प्यास एक सांसारिक प्यास नहीं थी, परंतु हम उससे बढ़कर ये प्यास थी कि वो लोगों को अनंत जीवन देना चाहता था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे और आपके जीवन में क्या आत्मिक रूप से आप प्यासे हैं? क्या आपके अंदर प्यास है कि आपके इस देश में लोग सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के जल को पी सके? यशायाह 55 में लिखा है, ओह सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ और दाख मधु और बिना दाम आकर ले लो। यहाँ पर परमेश्वर भी कहता है, परमेश्वर भी प्यासा है। परमेश्वर भी आज उसको प्यास है कि जब लोग उस अंधकार में जा रहे हैं, उस अधोलोक में जा रहे हैं जहां जल का एक बूंद नहीं, परमेश्वर बोलता है तुम लोग आओ और मैं तुम्हें जीवन का जल देना चाहता हूं। आज परमेश्वर, हम बोलते हैं कि यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि वो प्यासा है, परंतु आज परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मैं और आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए प्यास है। क्या आपके जीवन में लक्ष्य है कि मैं एक साल में इतने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाऊंगा? क्या आपके जीवन में यह प्यास है कि मैं इतने लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा? क्या आपके जीवन में प्यास है कि आज यहाँ अंधकार में लोग जो अन्य देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, जो अंधकार में लोग हैं पिता, जो जीवन से रहित है, आप उनको जीवन का जल दें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमारे जीवन में वो आत्मिक प्यास होना चाहिए। हम लोग यहाँ से चले जाते हैं और सप्ताह भर फिर आराम करते हैं, परंतु क्या आप यहाँ से जाते हैं और यहाँ से आप क्या इस बात को स्मरण रखते हैं कि मैं आपसे उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा? अगर आपके पास लोगों को अनंत जीवन में लाने की प्यास होगी तो आप अपने समय को प्रार्थना में, आप अपने समय को उपवास में और अपने आंखों को आंसू बहाने में लगाएंगे, क्योंकि आप मांगेंगे और परमेश्वर आपको जीवन जल देगा। यहां पर हम देखते हैं कि अंद्रयास ने अपने भाई शमौन को यीशु के पास लाया, क्योंकि उसने उस स्वाद को, उस जल को पिया था अंद्रयास ने, और उसने कहा कि मैं क्यों ना इस सुसमाचार को अपने भाई के पास लाऊं। और शमौन पतरस के पास लाया और परमेश्वर ने उसे क्या बना दिया? चेलों का अगुआ बना दिया। वचन में लिखा भजन संहिता 63 में, मैं जीते ईश्वर का प्यासा हूं। आपके अंदर क्या प्यास है? आज अधिकांश लोगों के जीवन में सांसारिक प्यास होती है, मैं ये खरीदूंगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं ये बनना चाहता हूं और मैं वो बनना चाहता हूं सब। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है
कि क्या मेरे जीवन में ये प्यास है कि मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। बहुत से लोग अपने जीवन को अच्छे जॉब के लिए लगाते हैं, परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस अवसर को छोड़कर बोलते कि नहीं, मैं प्रभु की सेवा के लिए अपने जीवन को लगाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर प्यास है कि मैं बहुतों को सुसमाचार सुनाऊं। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मेरे अंदर में एक प्यास होना चाहिए, है ना। जब यीशु मसीह ने कहा कि हम क्या करें, लोगों को, वचन में लिखा है कि मेरा मन तेरा प्यास है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बैरियों के लिए क्या करें, प्यास जल दे, अनंत जीवन जो हमने पाया। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम उस प्रभु यीशु मसीह के प्यास को पूरा करेंगे। हम अगर वो 12 चेले अगर सुसमाचार नहीं सुनाते तो आज विश्व में इतना सुसमाचार नहीं फैलता। यदि हमारे देश में इतने मसीही लोग हैं, अगर हमारे मसीहों में हर एक के जीवन में एक आत्मा बचाने की अगर प्यास होती तो हम आज से हम डबल हो जाते। परंतु हम देखते हैं हम ऐसे हैं कि हम वचन तो सुनना चाहते हैं, वचन अच्छा लगता है, कई बार बोलते हैं वचन अच्छा नहीं लगा, परंतु कभी भी इस चैलेंज को नहीं लेते कि प्रभु जी मेरे अंदर में वो जल दे कि मैं तेरे वचन को लेकर जा सकूं, मुझे सामर्थ दे कि मैं बहुतों को उस सुसमाचार के निकट, उस प्रभु के क्रूस के निकट ला सकूं, ताकि वो जीवन के जल को प्राप्त कर सके। आज परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर में प्यास थे, उसने सारे मानव जाति के लिए जीवन का जल का द्वार को खोल दिया। तो मेरे और आपके अंदर में क्या वो प्यास नहीं है कि मैं जीवन के जल को लोगों तक पहुंचाऊं? आप क्या सोचते हैं जब प्रभु के सामने खड़े होंगे तो प्रभु आपसे बोलेगा कि मैंने जो आपको तो सिक्का दिया था, मैंने आपके जीवन को बदला था, और आपने कितने लोगों को प्रभु के पास लाए। जब वो सिपाही लोग अनजाने में उस डाकू को लाकर जीवन के जल के पास लाए, तो क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं कि मैं लोगों को उस जीवन के जल के पास लाऊं? 6वीं वाणी में लिखा है कि पूरा हुआ। एक एक करके जो वाणियां जो है, ना केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए, परंतु वो वाणी मेरे लिए और आपके लिए एक मायने रखता है। आज इस बात को देखें कि क्या प्रभु की उस 7 वाणी मेरे जीवन में क्या मायने रखती, क्या मैं उस 7 वाणी को अपने जीवन में पूरा कर रहा हूं कि नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, मैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्षमा कर, परंतु क्या मैं क्षमा दूसरे को दे रहा हूं? क्या मेरे जीवन में लोगों को उद्धार देने की प्यास है? क्या मेरे जीवन में यह प्यास है कि मैं अपने कलीसिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूं? यहां पर जो लिखा है कि पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30 में यीशु ने सिरका लेकर कहा पूरा हुआ। यीशु मसीह के बारे में जितनी भविष्यवाणियां पहले के भविष्यवक्ताओं के द्वारा आरंभ से लेकर उसके अंतिम समय तक के लिए की गई थी, पूरी की पूरी भविष्यवाणियां पूरी हुई। यीशु के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक सब भविष्यवाणी पूरी हुई। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे लिए भविष्यवाणियां की गई थी उसे मैंने पूरा किया है। और यीशु मसीह एक दास के रूप में बोलता है अपने पिता से, पिता तू जिस काम के लिए मुझे भेजा था उस काम को मैंने पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य जो उद्धार से और जो वंचित था, और मैंने अपने प्राण देकर उस उद्धार के काम को पूरा कर दिया। यीशु मसीह कहता है कि मैंने उस शैतान के डंक को तोड़कर और मृत्यु को हराकर मैंने जीवंत होकर उस जीवन के कार्य को पूरा किया। सबसे बड़ी बात यहां पर यीशु मसीह ने एक जो बंधन था, एक दीवार था, उसे तोड़ दिया। एक चुनी हुई प्रजा और अन्य जाति के बीच में एक दीवार था, उसे तोड़ दिया। उस मंदिर के पर्दे को जिसमें मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, उसे उसने फाड़ दिया। तो हम यहां पर देखते हैं यीशु मसीह ने
उद्धार के पूरे कार्य को पूरा कर दिया। हर मनुष्य के लिए उद्धार के पूरे कार्य को उसने पूरा कर दिया। और जब सब कुछ काम पूरा कर दिया तब उसने कहा कि मैंने जो काम तूने सौंपा था उसे पूरा कर दिया। आज सबसे बड़ी बात यह है, परमेश्वर आपसे कहता है, आपको परमेश्वर ने कुछ काम दिया है, और जब आप इस जीवन में जाकर जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर ने कहेगा, बेटा तेरे को जो मैं तोड़ा दिया तो उसका क्या किया तूने? आप क्या करें? मैंने और तोड़े कमाए, मैंने सुसमाचार के द्वारा लोगों को सुसमाचार सुनाया। जिसने 5 तोड़े दिए तो उसने 5 कमाया, और जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने बोले मैंने उसे छुपा रखा है। यदि आपने उस परमेश्वर के तोड़े को अगर छुपा के रखा है और उस काम को जो परमेश्वर ने दिया है उसे पूरा नहीं करेंगे तो क्या आपको प्रतिफल मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है, परमेश्वर ने जो आपको तोड़ा दिया है, आप अपने जीवन में उस तोड़े को जाने। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वरदान दिया है ताकि आप उस वरदान को लोगों तक पहुंचाए। परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है ताकि उस वरदान के द्वारा आप कलीसिया के काम को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी अध्याय में दिखा और चेलों को कहा, तुम जाकर क्या करो? जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, और जो बातें मैंने सिखाई है उन्हें तुम सिखाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। ये काम प्रभु ने बोला, मैंने अपने काम को पूरा कर दिया, अब ये काम तुम्हारे पास है कि आज तुम उस काम को पूरा कर रहे हो कि नहीं। हमने बोलते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह आज कहेगा कि आपको मैंने जो काम दिया है पूरा किए क्या? आप तो अपने काम के सब पूरा करते हैं, समय पर विवाह करते, समय पर बच्चों की शादी करते, समय पर नौकरी करते, समय पर घर लेते, समय पर सब कुछ करते, जीवन में सब कुछ काम करते हैं, परंतु उस महत्वपूर्ण काम के लिए जिसका लेखा परमेश्वर हमसे लेगा उसे हम नहीं करते। और हम क्या करते हैं? जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, वो जो परमेश्वर ने तोड़ा दिया उसे हम छुपा के रखते हैं और सोचते हैं। ये बात याद रखें कि परमेश्वर ने जो आपको तोड़ा दिया है वो आपके तोड़े के अलावा परमेश्वर बोलेगा तूने और तोड़ा कमाया है कि नहीं तुम कमाया है। अगर नहीं कमाया है तो परमेश्वर से हमको कोई प्रतिफल नहीं। आज हर साल हम प्रभु की 7 वाणी सुनते हैं। आज परमेश्वर का वचन आज ये कहता है कि 7 वाणी से मैंने क्या सीखा। 7वीं वाणी लिखा है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं, यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। भजन संहिता 3105 में लिखा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, हे सत्यवादी परमेश्वर तूने मुझे मोल लेकर छुड़ा लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु बोलता है कि मेरा प्राण मेरे हाथ में, मेरी आत्मा मेरे हाथ में, इसे चाहे तो मैं जब चाहे तो ले सकता हूं, जब चाहे उसे छोड़ सकता हूं। जब सिपाहियों ने देखा, जब सब लोग को क्रूस से उतारने का समय आया, उसके पहले यीशु मसीह इस संसार से जा चुके थे, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास यह अधिकार था कि वो अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ सौंपे, और हम देखते हैं कि उसने ऐसा काम किया। आज सबसे बड़ी बात हम देखते हैं, जीवन में सबसे ज्यादा आत्मा अगर किसी से डरता है वो मृत्यु का भय है। 99 साल के व्यक्ति को बोलेंगे क्या मरना चाहते हो, तो बोले नहीं, क्योंकि हम तैयार नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपने परमेश्वर के साथ जीना सीख लिया, परमेश्वर के काम को करना सीख लिया, तो आपके लिए मृत्यु एक आनंद का विषय है। उसी प्रकार से हम कह सकते कि हाँ पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपने को तैयार हूं। पौलुस कहता है कि जीना मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, यदि आपने परमेश्वर के काम को पूरा कर लिया है, तो बड़े आनंद के साथ उस मृत्यु को आप उसके गले लगा सकते हैं, क्योंकि आपको विश्वास रहेगा मैं इस संसार से उस
अनंत जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। स्तिफनुस जब उस गवाही के कारण जब वो मारा जा रहा था तो उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करें। और दूसरा ये कहा कि जिस काम के लिए वो उसने प्रभु ने उसे भेजा था उसे उसने पूरा किया। और अंत में कहता है, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। मैं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखता हूं। अगर आप प्रभु के साथ चल रहे तो आपके लिए मृत्यु एक भय का कारण नहीं, आनंद का कारण हो। और आप अपने आत्मा को शैतान के हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये 7 वाणियां जो है, अगर आज सोचे कि ये 7 वाणी मेरे संदर्भ में वो क्या मायने रखती है, तो सचमुच में हम इस बात को जानेंगे कि वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा करें। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। पिता प्रभु जी, मुझे तो संदेश देना नहीं आता प्रभु जी, आपके आत्मा से जो भी वचन बोला गया, आपकी आत्मा लोगों के जीवन में काम करे, हमारे जीवन को झकझोर दे पिता प्रभु जी, और हम अपने जीवन में निर्णय ले सके। आपने हमें इसलिए रखा है पिता प्रभु जी कि हम अपने जीवन के द्वारा बहुत से लोगों को आपके कलवरी के क्रूस के निकट ला कर सब बातों के लिए धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।